ओके, प्रॉब्लम का नाम है एरे लिस्ट ऑपरेशंस। इस प्रॉब्लम के अंदर हमें मल्टीपल फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है जो कि हमारे एरे लिस्ट के ऊपर अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे एंड ये सारे ऑपरेशंस इन्वोक होंगे एक कमांड के थ्रू, लिस्ट ऑफ कमांड्स के थ्रू, जिन्हें प्रॉब्लम के अंदर कहा जा रहा है क्वेरी। एंड एक क्वेरी के अंदर 6 प्रकार के कमांड्स हो सकते हैं। पहले कमांड का नाम है AX कमांड, जो कि एरे लिस्ट के अंदर X एलिमेंट को ऐड करेगा। इस कमांड को लिखने के लिए, इस कमांड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ऐड टू एरे लिस्ट वाले फंक्शन के अंदर कोड लिखना है। हियर हमारे एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट के पास एक ऐड नाम का फंक्शन होता है जो कि एलिमेंट को एरे लिस्ट के अंदर ऐड करेगा। वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस फर्स्ट कमांड। कमांड बी बोलता है कि अगर क्वेरी के अंदर कमांड बी है तो एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो। हियर सॉल्यूशन क्लास के ऊपर मैं एक क्लास को इंपोर्ट कर रहा हूँ। इस क्लास का नाम है java.util.collections। इस collections यूटिलिटी क्लास के पास एक sort नाम का फंक्शन है जो कि हमारे कलेक्शन ऑब्जेक्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। यस, वी हैव इम्प्लीमेंटेड सेकेंड कमांड। अगला कमांड है सी का मतलब कलेक्शन को रिवर्स करो। हियर कलेक्शंस यूटिलिटी क्लास के पास एक रिवर्स नाम का फंक्शन है जो कि हमारे कलेक्शन को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करेगा। कमांड डी जो कि बोल रहा है एरे लिस्ट के साइज को रिटर्न करो। फॉर दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट साइज ऑफ एरे लिस्ट फंक्शन। यहाँ पे एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट के पास एक साइज नाम का फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है साइज ऑफ द कलेक्शन। अगर एरे लिस्ट के अंदर 10 ऑब्जेक्ट है तो साइज फंक्शन रिटर्न करेगा 10, विच मीन्स साइज ऑफ माई एरे लिस्ट। नाउ दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी गुड फंक्शन। हमें एरे लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगेन एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए हमें लगता है कंपेरेटर। कंपेरेटर एक ऐसा इंटरफेस है, इस इंटरफेस के पास 2 ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने का लॉजिक होता है। ये लॉजिक हमें कस्टम तरीके से प्रोवाइड करना होता है एंड हियर फॉर दैट आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपेरेटर। कंपेरेटर इज़ एन इंटरफेस, कंपेरेटर इज़ एन इंटरफेस एंड इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को मैं क्रिएट कर रहा हूँ यूजिंग एनोनिमस क्लास। कंपेरेटर इंटरफेस के पास एक कंपेयर नाम का फंक्शन है जो कि 2 इनपुट्स ले रहा है, एक इंटीजर x एंड इंटीजर y। इन पैरामीटर्स का डेटा टाइप हमेशा डिसाइड होता है कंपेरेटर के टाइप पैरामीटर के बेसिस पे। सिंस हम लोग एरे लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाले हैं एंड एरे लिस्ट के अंदर हर एक एलिमेंट इंटीजर रहेगा, तो कंपेरेटर के अंदर भी जो लॉजिक रहेगा वो लिखा रहेगा इंटीजर के लिए। दैट इज़ द रीज़न आई हैव पास्ड हियर इंटीजर। नाउ हियर इस कंपेयर फंक्शन के अंदर हम लोग कोड लिखेंगे इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन y। अगर पहला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से तो रिटर्न करो -1। एल्स इफ अगर दूसरा नंबर बड़ा है पहले नंबर से तो रिटर्न करो 1, और अगर दोनों नंबर सेम है तो रिटर्न करो 0। इससे क्या होगा कि हमेशा फर्स्ट वाला मतलब लार्जेस्ट वाला एलिमेंट पहले आएगा एंड स्मॉलेस्ट वाला एलिमेंट बाद में आएगा। एंड देन कलेक्शंस यूटिलिटी क्लास के पास एक सॉर्ट नाम का फंक्शन है जो कि एरे लिस्ट को एक्सेप्ट करेगा एंड कंपेरेटर ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करेगा। एंड इस बार डेटा जो है
वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। यस, नाउ दिस इज़ द लास्ट फंक्शन जो यूज़ होगा हमारे एरे लिस्ट को प्रिंट करने के लिए। एरे लिस्ट को प्रिंट करने के लिए हमें एरे लिस्ट को विजिट करना पड़ेगा, एंड विजिट करने के लिए वी नीड आइट्रेटर। एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट के पास एक आइट्रेटर नाम का फंक्शन होता है जो कि रिटर्न करेगा आइट्रेटर टू द फर्स्ट लोकेशन। फिर हम लोग कंडीशनली हर बार चेक करेंगे कि जिस लोकेशन पे आइट्रेटर प्रेजेंट है क्या वहाँ पे डेटा प्रेजेंट है या नहीं, और अगर डेटा प्रेजेंट है तो डेटा वैल्यू को रिटर्न करो एंड आइट्रेटर को नेक्स्ट प्लेस पे मूव करो। एंड हियर आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ x. Please make sure that I am not using here println function, I am using print because problem is saying कि मुझे डेटा को सिंगल लाइन के अंदर प्रिंट करना है separated via spaces. I will submit my code and let's check. Yes, our code is completed. I hope this solution help you.